मजबूरी का नाम महागठबंधन, ये हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले 5 बड़ी चुनावी खबरें आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर, आज यूपी में महागठबंधन का ऐलान हो सकता है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, गठबंधन में आरएलडी शामिल नहीं होगी क्योंकि सीटों को लेकर पेच फंस चुका है, ये भी सूत्रों के हवाले से खबर है। तीसरी बड़ी खबर यह है कि आरएलडी आज अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। चौथी बड़ी खबर, मायावती अलीगढ़ से चुनाव प्रचार शुरू करेंगी, कुल 70 रैलियां करने वाली हैं मायावती। पांचवी बड़ी खबर, वाराणसी की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान अभी बीजेपी टाल सकती है। बीजेपी महागठबंधन के ऐलान के बाद अपनी रणनीति बनाएगी और उसी के हिसाब से उम्मीदवार कौन होगा ये तय करेगी। उत्तर प्रदेश की लड़ाई एक पार्टी वर्सेस दूसरी सब होने जा रही है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि किसी भी वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सहित जो दूसरी पार्टियां हैं उनके गठबंधन का ऐलान हो जाएगा। यानी कि बिहार की तरह पूरा विपक्ष एक तरफ और बीजेपी एक तरफ। लेकिन गठबंधन के रास्ते में अब भी कई मुश्किलें हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि क्या ये मजबूरी का महागठबंधन है। वो गठबंधन के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। ये सफाया करने के लिए कुछ हो रहा है। महागठबंधन भी हो जाए बिहार की तरह, एक प्रभावी और धारदार गठबंधन का ये स्वरूप बनेगा। उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी अलायंस की घोषणा हो जाए। अलायंस होगा। उत्तर प्रदेश में कुर्सी की लड़ाई अब बिहार के तर्ज पर लड़ी जाएगी, यानी बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियां एक साथ। अब सवाल यह है, आखिर जो समाजवादी पार्टी 2012 के विधानसभा चुनाव में 224 सीटों के साथ बहुमत में थी, वो पार्टी 5 साल बाद गठबंधन के साथ ही क्यों तलाश रही है? देश की सियासत में 2012 से अब तक काफी बदलाव आ चुका है। 2012 के बाद अब तक 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। इसलिए अब विपक्ष बीजेपी के रथ को एकजुट होकर रोकना चाहता है। हालांकि गठबंधन के साथ ही किसी समझौते से पहले ही अलग हो रहे हैं, तो क्या यह लड़ाई बीजेपी को हराने से ज्यादा अपने अस्तित्व को बचाने की है? पहले यह भी माना जा रहा था कि राष्ट्रीय लोक दल भी गठबंधन में शामिल होगी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक आरएलडी के साथ नहीं होगा अखिलेश कांग्रेस का गठबंधन। आरएलडी ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी है। अखिलेश आरएलडी को 20 से 22 सीटें देना चाहते हैं, लेकिन आरएलडी 40 सीटें मांग रही है। मुख्यमंत्री बहुत पहले, शायद 6 महीना पहले ये बात कह चुके थे कि अगर कोई भी अन्य पार्टियां हमारे साथ जो हमारी तरह सोचती हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे साथ सहयोग करना चाहती हैं, तो उनके साथ चलने में उनको कोई हर्ज नहीं है। उत्तर प्रदेश की लड़ाई बीजेपी वर्सेस विपक्ष इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव भले ही गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। लालू यादव पटना से बैठकर लखनऊ की लड़ाई का प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत लालू यादव कांग्रेस पर आरएलडी को साथ लेकर चलने का दबाव बना रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने आरएलडी की परंपरागत सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली है। इसीलिए आरएलडी के महागठबंधन में शामिल होने पर पेच अभी फंसा हुआ है। यार बिना चैन कहाँ रे, यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला। जोड़ने से एक प्रभावी और धारदार गठबंधन का ये स्वरूप बनेगा, जिससे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का सफाया सुनिश्चित किया जा सके। जिस हिसाब से महागठबंधन में सीटों का बंटवारा किया जा रहा है, वो भी इस बात का इशारा है कि ये सरकार बनाने से ज्यादा बीजेपी को हराने का गठबंधन है। महागठबंधन में जेडीयू को 2 सीटें, कृष्णा पटेल गुट वाले अपना दल को 2 सीटें मिल सकती है। अब 2 सीटों से नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका निभाएंगे, ये बड़ा सवाल है। जो भी कांग्रेस ने फैसला किया है वो कांग्रेस का निजी मामला है और समाजवादी पार्टी, मैंने पहले ही कहा था, साइकिल
पंचर नहीं होगी। जनता इस बार खंड खंड करके भेजेगी, जिससे फिर कभी दोबारा साइकिल के अत्याचारों का सामना उत्तर प्रदेश को न करना पड़े। बिहार में महागठबंधन बनने से ठीक पहले ही मुलायम सिंह यादव ने अपने हाथ वापस खींच लिए थे। फिर उत्तर प्रदेश में महागठबंधन कैसे? क्या सरकार बनाने के लिए या बीजेपी को हराने के लिए? तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में महागठबंधन मजबूरी का महागठबंधन है और विपक्ष के सामने ये मजबूरी बीजेपी ने पैदा की है? कांग्रेस जीरो है और वो जिसके साथ जुड़ेगी वो पार्टी भी जीरो हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को वो रोक नहीं सकते। परिवर्तन लाएंगे यूपी में भाजपा लाएंगे। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।